तो सीवन की सरकार और सीवन की सरकार कब बनेगी वो भी आपको पता है कि 2 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने शैली मुंजाल पर विश्वास जताया है, क्योंकि महिलाओं को लेकर अगर महिलाओं के मापदंडों को देखें तो अच्छी प्रवक्ता और धरातल पर जो काम कर रही थी शैली मुंजाल, उस पर विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जताया है। टिकट मिलने पर क्या कुछ कहना है इनका और किस तरीके की रणनीति है, सीधी बातचीत कर लेते हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत स्वागत भाई आपका भी। सीवन हमारे शहर, अब गांव तो रहा नहीं, हमारा तो शहर है जी। और हमारे इस नए और सुंदर सियावन शहर में आपका स्वागत है। मैडम सियावन शब्द का आपने प्रयोग किया, पहले प्राचीन समय में इस शब्द का प्रयोग किया करते थे, तो सीवन का क्या कुछ महत्व है और आगामी समय में किस तरीके से इसी दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम सीवन के नागरिक हैं। सीवन वो जगह है जहाँ पे सीता माता ने अपना वनवास का कुछ समय व्यतीत करा। यहाँ पे एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण सरोवर है जहाँ पे सीता माता जी ने स्नान किया, अपने बाल धोए। लव कुश जी भी यहाँ पे उनका भी आगमन हुआ। और ये बात एक वर्बल नहीं है, एक ऑथेंटिकेटेड बुक के माध्यम से मैं बहुत ही जल्दी चेयरपर्सन बनने के बाद आप लोगों को उसका भी जो है प्रमाण के रूप में वो दिखाऊंगी कि किस तरह से सियावन इतना पवित्र स्थान है जहाँ की बात ही कुछ और है। मैडम, भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने आप पर विश्वास जताया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बडोली जी का, हमारे बहुत ही माननीय जो जनता की आवाज़ पे एक सेकंड नहीं देर लगाते हमारे बहुत ही माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी का, हमारे बहुत ही माननीय पूर्व विधायक श्री कुलवंत बाजीगर जी का, जो जनता के बीच में हमेशा खड़े रहते हैं, उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए पुरजोर अपना सरकार से यहाँ पे सेवा में लगे रहते हैं। मैं सबका, अपने बहुत ही माननीय जिला अध्यक्ष जी का, हमारे प्रभारी जी का, राणा जी प्रभारी जी का, और हर उस छोटे से छोटे कार्यकर्ता का, पदाधिकारी का, और सबसे ज़्यादा अपनी जनता जनार्दन का, अपने सीवन वासियों का, जिन्होंने हमेशा मुझ पर हर पल विश्वास बनाए रखा। हमेशा मुझे कहते थे कि मैम आप आगे बढ़ो, सीवनपुरा आपके साथ है। ये विश्वास, ये जनता का जो विश्वास है, नेता के पास कुछ नहीं होता, नेता के पास होता है सिर्फ जनता का आश्वासन, जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद और प्यार, जो भरपूर मुझे हमेशा मिला। और जिसी के फलस्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कमल का फूल देके सीवन की जनता के बीच में भेजा है। और मैं शीर्ष नेतृत्व का पूरे दिल से धन्यवाद भी करूंगी और आश्वासन भी दूंगी कि ये 3 इंजन की जो सरकार है अब ये 4 इंजन में बदलेगी और यहाँ से भी आपको पूरा कमल का फूल खिला के और जीत दर्ज करवा कर ही शैली मुंजाल भारतीय जनता पार्टी की आपकी सिपाही, छोटी सी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये जीत को जरूर के जरूर दर्ज करवाएगी। मैडम, लोगों से मिल रहे हैं, समस्याएं क्या देखते हैं पूर्व में जो रही है? देखिए, पीछे समस्याओं का सामना तो हमारे सीवन ने बहुत ज़्यादा करा है, क्योंकि यहाँ सीवरेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत रही। पीछे नवीन जिंदल जी जो हमारे सांसद हैं, जब वो लोकसभा से सांसद बन के हमारे बीच में आए तो मैंने उनसे गुहार लगाई थी कि सांसद जी, ये जनता ने आपके ऊपर बहुत विश्वास कर कर आपको विजयी बनाकर सीवन से लीड लेके आप निकलो, तो आप प्लीज़ सीवन की जनता का ध्यान रखिए। तो उन्होंने डीसी के साथ इमीडिएटली मीटिंग करके और जल्दी से उस प्लांट को शुरू करने का काम करवाया है। जल्दी से जल्दी वो प्लांट शुरू भी हो जाएगा और जनता को सबसे पहले इस पानी की निकासी से सबसे पहले राहत दिलवाने का काम, ये हमारे एजेंडा का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन काम है। क्योंकि लोगों के दरवाज़ों के आगे पानी जब खड़ा होता है, किसी को आने जाने में दिक्कत होती है, किसी मंदिर या स्कूलों के आगे पानी खड़ा होता है तो बहुत दिक्कत होती है। अभी पीछे ही जो शनिदेव का मंदिर है और वहीं पे सरकारी स्कूल है और सोथा रोड लगती है जहाँ पे जो है आश्रम भी है, तो उन लोगों ने हमारे को अप्रोच किया था कि मैडम हमें बहुत दिक्कत हो रही है, और मेरे को खुद शनिदेव के मंदिर में जाने में दिक्कत हो रही थी और वहाँ पे पानी खड़ा रहता था। एक ही बार सांसद श्री नवीन जिंदल जी को रिक्वेस्ट करी और उन्होंने उसी टाइम उस पर एक्शन लेते हुए वहाँ पे पंप
जो लगाया, और सड़क आज की डेट में बिल्कुल सूखी है और वहाँ पे नागरिकों को आने जाने में किसी दिक्कत का तो सामना ये वो तमाम चीजें हैं, ये वो फर्क है कि एक प्रतिनिधि की शक्ल पर चुनाव लड़ा जा रहा हो और एक खुद महिला प्रवक्ता हो और खुद जो ग्राउंड पर मेहनत कर रही हो। तो ये चीजें एडवांटेज रहने वाली है मैडम, क्योंकि जो सामने प्रत्याशी है वो उनके या फिर उनके पति है या फिर उनके जो घर से रिश्तेदार हैं या उनके परिवार के लोग हैं वो वहाँ पर लीड कर रहे हैं, लेकिन आप खुद सामने आ रही हैं और सीधे सियासी वारों का भी सामना करना है अब चुनाव में कुछ ही दिनों में। तो कैसे रहता है कि जिस तरीके से सामने महिला के तौर पर आप खुद अकेले खड़े हैं? देखिए, पहली बात तो मैं महिला के नाते अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम है। मैं एक सिंबल के साथ हूँ और पार्टी के आशीर्वाद के साथ हूँ, और ये पार्टी एक बहुत बड़ा समूह, एक बहुत बड़ा परिवार है। जैसे ही टिकट अनाउंस हुई है तो आप समझ ही नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि बधाई का सिलसिला कोई भी हरियाणा का भी कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ से बधाई का फोन ना बजा हो। मतलब पूरा हरियाणा और पूरी बीजेपी का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मतलब जिस तरह से कि बधाइयों के फ़ोन बजे, ऐसा मेरे को एक सेकंड भी, जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, ऐसा मुझे कभी महसूस ही नहीं पार्टी ने होने दिया कि मैं महिला हूँ या मैं अकेली हूँ या मैं अकेले कहीं किसी और के भी चुनाव में खड़ी हूँ या अपने भी चुनाव में खड़ी हूँ। मेरे लिए ये तो एक उत्सव की तरह, एक खुशी का माहौल, एक और भाईचारे का त्योहार आ गया, और भाइयों से मिलने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो ये अकेलेपन वाली तो खैर कोई फीलिंग है तो ही इस नहीं। चीज का तो फर्क होता है ना, जो प्रत्याशी महिला प्रत्याशी है वो सीवन की कुछ गलियों में नहीं गए हैं और घरों में नहीं गए हैं, लेकिन आपने तमाम चुनाव देखे और वोट की अपील भी की, डबल जो आपको फायदा मिलने वाला है, इस तरीके को कहाँ पर देखते हैं? मैं तो जो हमारे दूसरे कैंडिडेट्स हैं, जो भी कोई प्रत्याशी हैं, जो कोई भी, वो हमारे सीवन वासी ही हैं, ठीक है, और वो हमारे भाईचारे में ही हैं, अपने ही भाई हैं, अपनी ही बहनें हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सीवन का भला एक्चुअल में चाहेगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार कहना चाहूंगी, जो सीवन का भला चाहेगा वो बीजेपी को वोट करेगा, वो शैली मुंजाल को जिताएगा। जो सीवन का भला नहीं चाहता होएगा वो कहीं जा रहा होएगा, अपने को कोई अपेक्षा नहीं है। पर जो सीवन का एक्चुअल में भला चाहेगा वो यही चाहेगा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार के नुमाइंदे को जिताने में ज्यादा फायदा है, ज्यादा अच्छे से काम हो पाएगा। कोई और भी जीतेगा तो ये जो नायब सैनी जी की सरकार है, ये कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी बन के आएगा उसका भी पूरा सहयोग देंगे। पर जो बात भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हक से आला कमान को काम करवा सकता है या हक से अपना बात रख सकता है, उस चीज का तो फिर डबल फर्क रहता है, बहुत फर्क रहता है, बहुत तो फर्क। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। लेकिन सियासी दावपेच जो है वो किस तरीके से इस चुनाव में रहने वाले हैं, लेकिन सीवन नगर पालिका में महिला प्रत्याशी और महिला प्रत्याशी यानी अगर बात करें तो चुनाव जो दूसरे प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो उनकी धर्मपत्नियां चुनाव लड़ रही है हालांकि, लेकिन जनप्रतिनिधि उनके जो प्रतिनिधि है उनका ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है। लेकिन शैली मुंजाल ने एक प्रमाण दिया है और शैली मुंजाल खुद धरातल पर जो मेहनत करते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल इस सियासी समीकरणों में सीवन में क्या कुछ रहेगा, कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि तमाम गली चौक चौराहे की नुक्कड़ की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।